हाँ जी, ये है हमारा एनटीटी का 2018 राजस्थान का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है टीचर वांट टू डेवलप द कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप। ज्योमेट्रिकल शेप जैसे ट्रायंगल होगी, ठीक है, और अपना स्क्वायर हो गया, ऐसी साइड्स है। विच करेक्टरिस्टिक शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन बाय टीचर, यानी इनमें से कौन सी करेक्टरिस्टिक है जो टीचर कंसीडर करेगा, यानी कौन सी विशेषता टीचर कंसीडर करेगा। नंबर ऑफ साइड्स वाली। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस इज नॉट रिलेटेड टू कोग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, इसके अंदर वर्ड कौन सा आ गया, कोग्निटिव डेवलपमेंट। अब हमें पता है कोग्निटिव डेवलपमेंट किसने दिया था, ये दिया था जीन पियाजे ने। ठीक है, जीन पियाजे। ठीक है, कितने थे इसके, कुल कितने इन्होंने दिए थे, 4 स्टेजेस थी। ठीक है, पहली स्टेज कौन सी थी, पहली स्टेज थी अपनी सेंसरी मोटर स्टेज। फिर उसके बाद सेकंड स्टेज कौन सी थी अपनी, प्री ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, फिर थर्ड कौन सी थी अपनी प्री ऑपरेशनल स्टेज के बाद। ठीक है, इसके बाद आ गई थी अपनी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ऑपरेशनल स्टेज। फिर उसके बाद फोर्थ अपनी कौन सी स्टेज है, फोर्थ स्टेज है अपनी फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, ये 4 स्टेजेस थी अपनी जीन पियाजे की। ठीक है, इसके अंदर से हमें कह रहा है कि कौन इसमें से कौन सी स्टेज नहीं है, तो वो हमें दिख ही रहा है कौन सी स्टेज नहीं है, नॉन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है जी, ये 4 अपनी जीन पियाजे की। ओके, अगला क्वेश्चन थर्ड सेंसरी नोड स्टेज बिलोंगिंग्स टू। ठीक है, अब हमारी सेंसरी नोड स्टेज किसको बिलोंग करती है। ठीक है, ये किसको करती है, अपनी कोग्निटिव डेवलपमेंट। देखो कोग्निटिव डेवलपमेंट अपनी है क्या। ठीक है, कोग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ थिंकिंग। ठीक है, जो हम सोचते हैं, एबिलिटी ऑफ थिंकिंग। ठीक है, मैं लिख देता हूं एबिलिटी टू थिंक एंड रीजन। ठीक है, यानी हम कैसे सोचते हैं उसकी एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, कोग्निटिव डेवलपमेंट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन क्या है, कॉन्शियस पार्ट ऑफ द ब्रेन। हमारा जो कॉन्शियस पार्ट है, एक कॉन्शियस है एक अनकॉन्शियस, वो कितना कॉन्शियस पार्ट है, 1/10। फिफ्थ क्वेश्चन टू फैक्टर थ्योरी, टू फैक्टर प्रिंसिपल ऑफ इंटेलिजेंस गिवन बाय। 2 फैक्टर इंटेलिजेंस के हैं, वो किसने दिए थे, वो दिया था स्पीयरमैन ने। ठीक है, अपना सिक्स क्वेश्चन, अब सिक्स क्वेश्चन है। ठीक है, पियाजे called the balance formed by the interconnection between the child and his environment as, यानी पियाजे ने बालक एवं उसके वातावरण के मध्य चलने वाली परस्पर क्रिया द्वारा निर्मित समतुलन को कहा है। ठीक है, जो बैलेंस है उसको क्या कहा है पियाजे ने, वो कहा है एडेप्टेशन। ठीक है, यानी अनुकूलन। ठीक है, एडेप्टेशन मतलब अनुकूलन कहा है। अगला सेवंथ मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस टेक प्लेस ड्यूरिंग। सबसे ज़्यादा जो दिमाग का बुद्धि का अपना विकास है वो कब होता है, वो होगा हमारा एडोलसेंस एज में, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। एट्थ क्वेश्चन। ठीक है, एट्थ क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द साइंटिफिक मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। पहला स्टेप कौन सा है प्रॉब्लम सॉल्विंग का। ठीक है, पहला स्टेप कौन सा है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, ये आएगा अपना ऑप्शन ए प्रॉब्लम अवेयरनेस, यानी जो समस्या है उसके बारे में प्रति जागरूकता। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन कोग्निशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ। ठीक है, कोग्निशन का मतलब क्या है, कोग्निशन किसको अपना करता है,
कोग्निशन का मीनिंग होगा, देखो जो ये हमारा कोग्निशन है ना, कोग्निशन किसको रेफर करता है, कमिंग टू नो, यानी कमिंग टू मतलब जानने को तैयार, ठीक है। कोग्निशन मतलब क्या होगा, जो हम जानने को तैयार है, ठीक है, जो हम नॉलेज कलेक्ट करने को तैयार है। अगला 10th क्वेश्चन, व्हाट इज द बेसिक काज ऑफ फॉरगेटिंग ड्यूरिंग द शॉर्ट टर्म मेमोरी, ठीक है। जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, बेसिक कॉज क्या है, ठीक है, वो क्या है अपना डिके, ठीक है, वो क्या है अपना डिके, यानी क्षय, यानी धीरे धीरे हम जब वक्त बीतता है तो भूल जाते हैं। अगला क्वेश्चन, एट द एज चाइल्ड बिलोंग्स टू ब्रिंग्स टू ड्रा अपने ज्योमेट्रिकल फिगर्स, कौन सी एज में बच्चा है जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स, जो अपनी आकृतियां उसको बनाना स्टार्ट कर देता है, तो वो कौन सी है, 3rd ईयर में, ठीक है। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है मॉन्टेंसरी सिस्टम, ठीक है, मॉन्टेंसरी सिस्टम है, what type of the objective are mainly used for teaching, यानी मॉन्टेंसरी सिस्टम में हम किसका यूज ज्यादा करते हैं, ठीक है, वो किसका यूज करते हैं, ये होगा अपना कलरफुल शाइनिंग ऑब्जेक्ट, यानी जो भी है रंगीन चमकीली वस्तुएं, उनका यूज ज्यादा करते हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा डैनी क्लोमैन इज रिलेटेड टू, यानी डैनी क्लोमैन किससे संबंध रखता है, ठीक है, वो किससे संबंध रखता है अपना, वो होगा इमोशनल इंटेलिजेंस से, ठीक है, आदमी का नाम है, वो किससे अपना रिलेट करता है, इमोशनल इंटेलिजेंस से। अब अगला क्वेश्चन 14, द करेक्टरिस्टिक ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट इन एडोलेसेंस स्टेज, ठीक है, करेक्टरिस्टिक क्या है एडोलेसेंस स्टेज की, ठीक है, वो होगा अपना ऑप्शन सी, मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। अब इसके अंदर क्वेश्चन राइज होता है एडोलेसेंस स्टेज अपनी स्टार्ट कब से होती है, ठीक है, जैसे एडोलेसेंस स्टेज अपनी जो कह सकते हैं, कई इसको 12 से 18 कहते हैं या 13 से 18, ठीक है, इससे एडोलेसेंस स्टेज स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, और इसके बाद अपना अडल्टहुड, जो अडल्ट हो जाते हैं, एडोलेसेंस एज में अपना मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस होता है। अगला, इन विच टाइप ऑफ मेमोरी चाइल्ड ट्राइज टू मेक सम लॉजिकल डिफेक्ट, ठीक है, इन विच टाइप ऑफ मेमोरी चाइल्ड ट्राइज टू टेक सम लॉजिकल डिफेक्ट, यानी जब बालक जानबूझकर कुछ तथ्यों को धारण करता है, वह कौन सी स्मृति कहलाती है, ठीक है, जब जानबूझकर उसको अपनाता है तो उसको कौन सी स्मृति कहते हैं, एक्टिव मेमोरी, यानी सक्रिय स्मृति। ओके, अब अपना 16 क्वेश्चन, विच ऑफ द थ्योरी इज नॉट रिलेटेड टू इंटेलिजेंस, इनमें से कौन सी थ्योरी है जो इंटेलिजेंस से रिलेट नहीं करती, देखो इंटेलिजेंस से 4 फैक्टर थ्योरी नहीं करती, इंटेलिजेंस से कौन कौन सी जो रिलेट करती हैं, जैसे आपको याद होगा, कुछ मैं लिख देता हूँ, यूनिफैक्टर थ्योरी, ठीक है, फिर कौन सी थी अपनी 2 फैक्टर थ्योरी भी उसके अंदर है, ठीक है, फिर 3 फैक्टर थ्योरी भी है, फिर उसके बाद अपनी सैम्पलिंग थ्योरी भी अपनी उसके अंदर है, ठीक है, ऐसी अपनी थ्योरीज हैं, कौन सी उसके अंदर रिलेट नहीं करती इंटेलिजेंस के अंदर, 4 फैक्टर थ्योरी। अपना 17th क्वेश्चन, टू डेवलप लॉजिकल पावर अमंग द स्टूडेंट एज टीचर यू विल, ठीक है, यानी विद्यार्थियों में तथ्य तार्किक शक्ति के विकास के लिए एक अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे, ठीक है, यानी उनका लॉजिकल हम इंक्रीज कर सकें तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसका आएगा अपना ऑप्शन बी, ओरिजिन ग्रुप डिस्कशन, ऑर्गेनाइज ग्रुप डिस्कशन, यानी ग्रुप डिस्कशन ऑर्गेनाइज करके उनका मेंटली डेवलपमेंट अपन बढ़ा सकते हैं। अगला क्वेश्चन 18, अ टीचर वांट्स टू चेक द आइडेंटिफिकेशन स्किल ऑफ द स्टूडेंट
वट टाइप ऑफ द क्वेश्चन शुड बी गिवन फॉर दैट। ठीक है, यानी एक अध्यापक का विद्यार्थियों में पहचान कौशल की जांच करना चाहती है, इसके हेतु किस प्रकार के प्रश्न देने चाहिए। ठीक है, उसको कौन से क्वेश्चन अपने को देने चाहिए ताकि वो पहचान कौशल को यानी आइडेंटिफिकेशन स्किल को जान सके बच्चे की। तो उसके अंदर हमें कौन सा देना चाहिए, ऑप्शन बी पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन एक्सरसाइज। ओके, अपना 19th क्वेश्चन, डिलीवर डिक्लेरेटिव मेमोरी बिलोंग्स टू, यानी विवरणात्मक स्मृति, ठीक है, संबंधित है। ये किससे अपनी संबंधित है, ऑप्शन बी से, लॉन्ग टर्म मेमोरी से। ठीक है, अपना 20 क्वेश्चन, ठीक है, विच बुक इज नॉट रिलेटेड टू जीन पियाजे। जीन पियाजे में से इनमें से कौन सी बुक रिलेट नहीं करती, तो वो अपनी कौन सी है, पेडोलॉजी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट 1953। अगला क्वेश्चन 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी इज रिलेटेड टू कोग्निटिव प्रिंसिपल ऑफ मेन एक्टिव लर्निंग। ठीक है, मेन एक्टिव लर्निंग यानी निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य क्रिया अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत का गुण है। ठीक है, कौन सा गुण है संज्ञानात्मक सिद्धांत का, वो होगा अपना ऑप्शन डी, कंडीशनिंग एंड लर्निंग। अगला क्वेश्चन अपना 22, अ चाइल्ड इज वेरी मच familiar टू टोमेटो बट ही हैज नेवर सीन अ एप्पल बिफोर। ठीक है, यानी उसने पहले कभी सेब नहीं देखा, वो टोमेटो से यानी अपने टमाटर से बहुत अच्छी तरह उसको जानता है। अपॉन सीइंग एन एप्पल ए चाइल्ड शाउट इट्स अ टोमेटो, यानी वो उसको देखते ही, क्या टमाटर को देखते ही कहता है कि ये एप्पल को देखते ही कहता है कि वो एक टमाटर है। एंड देन हिज मदर से नो इट्स एप्पल, दिस एग्जाम्पल डेमोन्स्ट्रेट, यानी ये एग्जाम्पल किस चीज को दिखाता है, ये अपना दिखाता है सिमुलेशन। ठीक है, समावेशीकरण, ठीक है, आत्मसातकरण। ओके, अपना 23rd क्वेश्चन अपना 20 है, इन अ प्राइमरी क्लासेस लर्निंग ऑफ रिदम बाय स्टूडेंट इज डन बाय रिएक्टिंग इन द क्लास फॉर मैनी टाइम्स। दिस, यानी हम जो रिदम में बच्चों को पोएम्स सिखाते हैं वो बार बार दोहराते हैं। दिस इंडिकेट्स दैट द टाइप ऑफ मेमोरी प्रोसेस इन अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। ठीक है, ये अर्ली चाइल्डहुड में जो है वो हम उसको रटने की आदत, यानी रोट मेमोरी उसकी इंक्रीज करते हैं। अगला 24, विच टेस्ट यूज्ड टू अपना कौन सा टेस्ट है 24, विच टेस्ट इज यूज्ड टू इन्वेंट क्रिएटिविटी, यानी उसके अंदर क्रिएटिविटी यानी सृजनशीलता की खोज के लिए हम कौन सा टेस्ट अपनाएंगे। ठीक है, कौन सा टेस्ट अपनाएंगे, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, यानी मनोवैज्ञानिक परीक्षण हम उसके अंदर अपनाएंगे। 25 क्वेश्चन क्या है, विच इज द मेंटल प्रोसेस टू एक्सप्रेस द ओरिजिनल आउटकम। ठीक है, ओरिजिनल आउटकम के अंदर हम कौन सी मेंटल एक्सप्रेशन वो करते हैं, वो क्या है, ओरिजिनल आउटकम। ठीक है, वो अपनी है क्रिएटिविटी। अगला 26, इन विच स्टेज हैंडक्राफ्ट टूल इज यूज्ड बाय मैन्युफैक्चर्ड गार्डनिंग एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू द चिल्ड्रन, यानी कौन सी स्टेज के अंदर हम उसको हैंडक्राफ्ट जो हाथों से बनी हुई चीजें हैं वो हम उसको देते हैं। ठीक है, बच्चों को, तो वो कौन सी स्टेज के अंदर हम करते हैं, वो आएगा चाइल्डहुड स्टेज। ठीक है, जब बच्चों को हम औजार देते हैं, वो मिट्टी खोदते हैं, उसके द्वारा सीखते हैं, वो चाइल्डहुड स्टेज है। 27, आइडेंटिफाई द क्रिएटिविटी इज, क्रिएटिविटी क्या है इनमें से, वो अपना आएगा ऑप्शन डी, बाय न्यू रिजल्ट। ठीक है, यानी क्रिएटिविटी के थ्रू हम कोई नई चीज बनाए उसे कहते हैं। अगला, नमित यूजुअली ब्रेक हिज टॉय एंड देन सेपरेट ईच ऑफ इट्स पार्ट टू ऑब्जर्व इट एंड देन अगेन रीअसेंबल इट, यानी कोई अपना नमित है वो खिलौने को पूरी तरह तोड़ देता है और फिर
उसे दोबारा जोड़ देता है। ये इसको हम क्या कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिकल ट्रायल्स ऑफ हिम इज रिप्रेजेंटेड हर, ठीक है, इनमें से कौन सा इसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, वो हमारा करेगा ऑप्शन बी, क्रिएटिविटी को, ठीक है, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, उसकी क्रिएटिविटी को, ठीक है, यानी उसके अंदर देखना चाहता था उसके अंदर है क्या। 29 हम इस सेट के अंदर 50 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, हम 50-50 का लैप करके इसको पूरा करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 29 ये अपना है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज नॉट फाउंड इन क्रिएटिव पर्सन, ठीक है, क्रिएटिव पर्सन के अंदर कौन सी इसमें से खासियत नहीं पाई जाती, वो है अपना ऑप्शन डी, कैपेबिलिटी टू लर्निंग बाय रोट, यानी वो रट के नहीं पढ़ सकता। अगला 30 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हेल्पफुल इन डेवलपिंग चाइल्ड्स क्रिएटिविटी, चाइल्ड क्रिएटिविटी डेवलप ना हो, ठीक है, इनमें से कौन सी चीज वो हेल्पफुल नहीं है, वो है अपना स्पीच। 31 विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट द करेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिएटिविटी, इनमें से कौन सा जो क्रिएटिविटी की करेक्टरिस्टिक्स को नहीं दिखाता, ठीक है, वो अपना क्या है, स्टोरी राइटिंग, ओ सॉरी स्टोरी राइटिंग तो दिखाता, ओ गलत हो गया, ये है अपना कोग्निटिव कॉन्वेंट थिंकिंग, ठीक है, यानी अभिसारी चिंतन, सॉरी, ओके। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंट फॉर मेजरमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंट फॉर मेजरमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है निम्नलिखित में से क्या सृजनात्मक का मापन हेतु नहीं है, ठीक है, क्रिएटिविटी के जो मापने हेतु नहीं है, ठीक है, इनमें से वो कौन सी चीज है, वो है अपनी केस स्टडी, ठीक है, स्टोरी राइटिंग इसके अंदर भी है, सर्कल टेस्टिंग इसके अंदर भी क्रिएटिविटी अपना वो सब अपना टेस्ट हो सकता है। अगला 33 विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल रिप्रेजेंट द क्रिएटिविटी ऑफ अ स्टूडेंट, इनमें से वो कौन सा एग्जाम्पल है जो बच्चे की क्रिएटिविटी को दिखाता है, ठीक है, देखो वो क्या है, मेकिंग अ पेंटिंग बाय यूजिंग वाटर थिंग। अगला 34 इन प्राइमरी क्लासेस आर्ट एंड क्राफ्ट सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट, ठीक है, कंपल्सरी सब्जेक्ट है, वो क्यों होता है, ठीक है, इसके अंदर क्या आएगा अपना 34 का डी, एनहेंस द क्रिएटिविटी। अगला 35 locate the correct range of IQ of backward children, ठीक है, शुड बी बिलोंगिंग्स टू, ठीक है, बैकवर्ड चिल्ड्रन किसके अंदर बिलोंग करता है, ठीक है, जो हमारी रेंज है वो है ऑप्शन डी, डल स्टेज के अंदर, ठीक है, किसको, बैकवर्ड चिल्ड्रन को किसके अंदर अपनी होती है, डल्स। देखो जो ये चीज है ना, इसके अंदर अपना क्या होता था, जैसे आईक्यू है जो अपनी मेंटल एबिलिटी जो अपना आईक्यू होता है, ठीक है, वो अपने दो ने दिया था, एक तो टर्मन थे, ठीक है, कई थे, जैसे टर्मन वाला ज्यादा मशहूर है, एक तो जैसे टर्मन ने दिया था, और दूसरा अपना मैलरी, वो भी बुद्धि सिद्धांत है, ठीक है, किसने दिया था, जो टर्मन वाला है ना, उसके अंदर जो डल स्टूडेंट है, ठीक है, वो अपने कौन से थे, 80 से 90 वाले, ठीक है, उसको डल कहते हैं, जो आप पढ़ते थे जीनियस, सुपर जीनियस, एवरेज, डल स्टूडेंट, इडियट, ठीक है, इडियट्स जिसका आईक्यू 25 से कम है, जीनियस कौन सा था जिसका आईक्यू 140 से ज़्यादा है, वेरी सुपीरियर कौन सा थे जिसका आईक्यू 140 से 120 है, ऐसे जो थे वो सारा इसी के अंदर आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपना 36 हु इन्वेंट द ब्लैक बोर्ड फर्स्टली, ठीक है, ब्लैक बोर्ड किसने इन्वेंट किया था, ठीक है, वो उनका नाम क्या था, जेम्स विलियम ने। अपना 37 क्वेश्चन क्या है, चूज अ करेक्ट स्टेटमेंट,
ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट आपने को चूज करनी है। इसका आएगा अपना हाईली क्रिएटिव पर्सन यूजुअली प्रोसेस इंटेलिजेंस ऑफ हाई डिग्री। ठीक है, इसका मतलब क्या है? उच्च सृजनशील व्यक्ति में अधिकांश उच्च स्तरीय बुद्धि होती है। अगला अपना क्वेश्चन 38, Tourier test of creative thinking is consist of। ठीक है, सृजनात्मक, देखो इसके अंदर कौन सा वर्ड आ गया? टॉलरेंस टेस्ट, यानी सृजनात्मक चिंतन में टॉलरेंस परीक्षण। ठीक है, सृजनात्मक शक्ति में टॉलरेंस परीक्षण। ठीक है, इसके अंदर वो ये टॉलरेंस परीक्षण है क्या था? इसके अंदर अपने कौन से आते हैं? इसके अंदर आएंगे अपने ये ऑप्शन बी। ठीक है, वर्बल है, 3 नॉन वर्बल सब टेस्ट थे। ठीक है, यानी वर्बल यानी जो बोल के करते हैं, और नॉन वर्बल जो बोल के नहीं करते। ठीक है, 6 शब्दावली और 3 अवशब्दावली परीक्षण थे। अगला क्वेश्चन 39, सॉरी, द मीनिंग ऑफ स्पेशल चाइल्ड। ठीक है, देखो जो स्पेशल चाइल्ड है उसका मीनिंग क्या है? वो अपना क्या होता है, जो जिसको अपन स्पेशल चाइल्ड कहते हैं, वो नॉर्मल बच्चे से या तो कम होगा या ज्यादा होगा। यानी ऑप्शन डी, चाइल्ड डेविएट फ्रॉम नॉर्मल चाइल्ड, यानी जो नॉर्मल बच्चे से या तो वो कम होगा पढ़ाई में, उसको बहुत ही डल होगा, या वो बहुत ही सुपीरियर होगा, उसको अपन क्या कहते हैं? स्पेशल चाइल्ड। विच ऑफ दीज इज नॉट अ चाइल्ड क्राइम, इनमें से कौन सा जो चाइल्ड क्राइम नहीं है? वो है अपना स्पेलिंग इन क्लास। ठीक है, कक्षा में नींद निकालना, स्लीपिंग इन क्लास, सॉरी स्पेलिंग है अपनी कौन सी है? स्लीप इन क्लास, जो क्राइम नहीं है। एट प्रेजेंट द एजुकेशन ऑफ डिसेबल चाइल्ड इज कॉल्ड। ठीक है, आज डिसेबल चाइल्ड जो लर्निंग है, ठीक है, तो उसे अपन क्या कहते हैं? इंक्लूसिव एजुकेशन। एट प्रेजेंट एजुकेशन फॉर डिसेबल चाइल्ड इज कॉल्ड इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी समावेशी शिक्षा। 42, मेंटली हेल्थी पर्सन लिव्स। ठीक है, जो मेंटली हेल्थी पर्सन है वो कहाँ रहता है? ठीक है, वो अपना किसके अंदर रहेगा? इन रियल वर्ल्ड, यानी लोगों के बीच में। अगला 43, द नेम ऑफ द थ्योरी एडवोकेटिंग सडन सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, वो थ्योरी कौन सी है जब हमें एकदम से किसी का प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है? वो थ्योरी, ठीक है, वो क्या थी? इनसाइट थ्योरी। ठीक है, जब हमें एकदम किसी प्रॉब्लम का हल मिल जाता था। अगला 44, अपना 44 है, ए चाइल्ड रिमेन्स इन द सेम क्लास फॉर नंबर ऑफ ईयर्स, व्हाट टाइप ऑफ स्पेशल चाइल्ड इज ही, यानी वो कई सालों से एक ही क्लास में है, वो किस तरह का बालक है? ठीक है, वो किस तरह का बच्चा है? वो क्या है? बैकवर्ड चाइल्ड, उसे हम क्या कहेंगे? बैकवर्ड चाइल्ड, जो एक ही क्लास में रह रहा है। 45, इन अ क्लास वेन एवर अ टीचर इज आस्क केशव टू रीड चैप्टर as letter and words appear to him in different form, he is not able to read, this is a characteristic feature of, यानी उसे अच्छी तरह वो नहीं पढ़ पाता, उसे उल्टे अक्षर दिखाई देते हैं, किसी और फॉर्म में दिखाई देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वो नहीं पढ़ पाता, उसे हम क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया। अपना 46, ठीक है, मेंटल हेल्थ डज नॉट करेक्टराइज। ठीक है, मेंटल हेल्थ किसके द्वारा हम नहीं दर्शाते? वो क्या है? अपना इमिटेशन। ठीक है, वो क्या है? अपनी अपरिपक्वता। अपना 47, इन विच स्टेज ऑफ पेरेंटियल द 3 लेयर्स ऑफ एम्बर आर फॉर्म्ड। देखो
अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसके अंदर हमारा क्या आ गया, देखो जब ना पेरेंटियल स्टेज 3 लेयर्स, इसके अंदर क्या है, जब बच्चा पेट में होता है तो पहले वो उसको जो नाम होगा उसको क्या कहेंगे, जर्मिनल स्टेज। जर्मिनल स्टेज ऐसी होती है। उसके बाद अपनी स्टेज कौन सी आएगी, सेकंड स्टेज को हम कहेंगे ब्रोनोनिक स्टेज। ठीक है, इसके अंदर अभी बच्चा थोड़ा सा उसके अंदर जैसे दिमाग बिल्ट होने लग जाता है। ठीक है, रीढ़ की हड्डी थोड़ी सी बिल्ट होने लग जाती है। ऐसी फॉर्म्स, 3 फॉर्म्स अपनी स्टार्ट हो जाती हैं। जो थर्ड फॉर्म, जो ये अपनी एम्ब्रियल स्टेज है ना, इसके अंदर अपना क्या होता है, वो पेरेंटियल, यानी 3 स्टेजेस होती हैं पेरेंटियल की। उसके अंदर जो फ्रंट ब्रेन है, मिड ब्रेन है, हिड ब्रेन है, ठीक है, उसको अपा कहते हैं। ठीक है, फ्रंट ब्रेन है, मिड ब्रेन है, हिड ब्रेन है, उसको हम कहते हैं। ठीक है, वो अपनी पेरेंटियल स्टेज है, यानी इसका आएगा अपना ऑप्शन बी। ठीक है, जो इसकी जब बच्चा पेट में होता है तो वो 3 स्टेज होती हैं। एक तो पहली ये, दूसरी एम्ब्रोनिक, तीसरी अपनी कौन सी होती है, जब उसका फुली डेवलप हो जाता है। थर्ड स्टेज कौन सी होती है, फेटल, यानी अब बच्चे के अंदर पूरा सही तरह से सारी चीजें डेवलप होती है। ठीक है, इसके अंदर एम्ब्रोनिक स्टेज के अंदर है, अभी वो डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है। इसके अंदर तो बस एक ऐसे ही होता है, अभी इस आगे बढ़ना होता है। ठीक है, ये आई थिंक 3 स्टेजेस आपको याद होगी होंगी। अगला करते हैं 48। गिव मी अ चाइल्ड, आई कैन मेक हिम एज यू वांट, हु गिव्स दिस स्टेटमेंट। ठीक है, ये स्टेटमेंट किसने दी थी कि आप मुझे बच्चा दीजिए, मैं उसे उसी की तरह जैसा आप चाहते हैं वैसा बना के भेज दूंगा। ये किसने कहा था, टी वाटसन ने। अगला 49। कम्युनिकेशन मीन्स, जो कम्युनिकेशन है उसका मतलब क्या है, वो क्या है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। अपना अगला 50। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टरिस्टिक ऑफ इन्फेंसी। इन्फेंसी के अंदर कौन सी करेक्टरिस्टिक अपनी नहीं है। ठीक है, वो है अपना ऑप्शन डी, वो फुल ऑफ मोरालिटी, यानी नैतिकता की पूर्णता। ठीक है, उसके अंदर नैतिकता नहीं होती जब बच्चा छोटा होता है। ओके, ये थे हमारे पहले 50 क्वेश्चंस। अगले 50 हम अगले वीडियो में करते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।